तो आज काफ़ी सारे अपडेट है वांडा विजन के शो को लेकर। बहुत ज़्यादा अपडेट आए हैं वांडा विजन के शो के बारे में, और इसके अलावा डॉक्टर स्ट्रेंज 2 से भी कुछ मेजर अपडेट्स हैं, एंड डीसी के कुछ आने वाले अपकमिंग मूवीज एंड जैक स्नाइडर के लीक के अपडेट्स। सो पूरी तरह से अपडेटेड रहने के लिए प्लीज वॉच दिस वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट लेट्स बिगिन द वीडियो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वांडा विजन के बारे में, क्योंकि वांडा विजन से बहुत सारे अपडेट्स आए हैं। तो सबसे पहला अपडेट है वांडा विजन में मेफिस्टो को लेकर। तो वांडा विजन के क्रिएटर जैक स्कैफर ने यह बोला है कि जब इस शो की प्रोडक्शन स्टार्ट हुई थी तो उन्हें खुद भी नहीं पता था कि आखिर डेविल मेफिस्टो है कौन, और प्रोडक्शन के दौरान भी उन्हें नहीं पता था कि आखिर सब लोग इस डेविल के बारे में बात क्यों कर रहे हैं। तो जब एक क्रिएटर को खुद नहीं पता कि मेफिस्टो कौन था तो कहाँ से आता मेफिस्टो वांडा विजन में। एंड जब जैक स्कैफर को इसके बारे में पता चला कि मेफिस्टो कौन है तो उन्होंने जानबूझकर कुछ मेफिस्टो से सिमिलर वांडा विजन में डालने शुरू कर दिए। एंड इसके अलावा जैक ने यह भी रिवील किया है कि अगाथा हार्कनेस की बैक स्टोरी को वो पहले एक्सप्लेन करने वाले थे वांडा विजन शो में, यानी कि उसकी डार्क मैजिक को पोजेस करने से लेकर 2023 तक की टाइमलाइन का पूरा जो ब्रीफ समरी हमें मिलने वाली थी अगाथा हार्कनेस की बैक स्टोरी की। लेकिन बाद में इन सभी सीन्स को एडिटिंग के दौरान डिलीट कर दिया गया एंड हमें बस थोड़ी सी क्लिप दिखाई गई वांडा विजन में अगाथा हार्कनेस की। एंड इसी के साथ साथ जैक स्कैफर ने यह भी बोला है कि व्हाइट विजन की जो मेमोरीज तो वापस आ गई हैं, लेकिन वो आगे आने वाली एमसीयू की मूवीज में वो विजन नहीं होने वाला जो विजन हैक्स में था। सो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि व्हाइट विजन के अंदर मेमोरीज तो हैं, बट उसके लिए अपनी वाइफ वांडा एंड उसके बच्चों को लेकर कोई भी इमोशंस अभी नहीं है, यानी कि वो ना तो अपने बच्चों का फादर है एंड ना ही वांडा का हस्बैंड। उन्होंने बस इतना ही बोला, इससे ज्यादा कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया उन्होंने। तो आगे आने वाली फ्यूचर में जो एमसीयू में हमें विजन देखने वाला है वो विजन नहीं होगा जैसा हमें हैक्स में दिखा था। सो क्या होता है ये तो बहुत बड़ा ट्विस्ट होगा जो कि हमें आने वाली मूवीज में पता चलेगा। एंड वांडा विजन से जो सबसे भयंकर अपडेट है वो ये है कि वांडा विजन के जो पहले एपिसोड होने वाले थे वो पूरे 10 एपिसोड होने वाले थे, ना कि 9। तो वांडा विजन में पहले पूरे 10 एपिसोड होने वाले थे, लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन के दौरान बहुत सारे सीन्स को डिलीट किया गया, जैसे कि गाथा की बैक स्टोरी। एंड उसके अलावा वांडा विजन में भी बहुत सारे सीक्वेंसेस को डिलीट किया गया एंड कुल मिलाकर वो 10 एपिसोड से 9 एपिसोड हो गए। तो मार्वल ने इसके बारे में ये बोला है कि आने वाले फ्यूचर में वो वांडा विजन के सभी सीन्स को टाइम बाय टाइम रिलीज करते रहेंगे, जितने भी सीन्स उन्होंने वांडा विजन से डिलीट किए थे। सो या दैट्स अ गुड न्यूज़ फॉर मार्वल फैंस। एंड इसके अलावा जब वांडा की एक्यूरेट कॉस्ट्यूम यानी कि कॉमिक एक्यूरेट कॉस्ट्यूम वांडा को दिखाएगी तो वो इमीडिएटली उसे पहनकर ट्राई करने लगी, और वो अपनी कॉस्ट्यूम को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी एंड उन्होंने खुद ये सब पोस्ट किया इंस्टाग्राम पर। एंड वांडा विजन के स्टार एलिजाबेथ ओल्सन ने यह भी बोला है कि उन्हें एक्समैन के मल्टीवर्स के बारे में कुछ भी पता नहीं था जब वो जो वांडा विजन का शो शूट कर रहे थे, यानी कि एलिजाबेथ ओल्सन यानी कि वांडा को खुद नहीं पता था कि मल्टीवर्स क्या था, तो मल्टीवर्स कैसे आता वांडा विजन में। और उन्हें भी पोस्ट प्रोडक्शन के भी बाद ये पता चला कि मल्टीवर्स नाम की भी कोई चीज़ है जिससे एक्समैन एमसीयू में आ सकते हैं। एंड एक्समैन से याद आया कि अब मार्वल ने ऑफिशियली एक्समैन की मूवी के ऊपर भी काम करना स्टार्ट कर दिया है एंड उन्होंने इस बार एमसीयू में एक्समैन को एक्समैन नहीं बल्कि म्यूटेंट्स बताकर इस यूनिवर्स को स्टार्ट करा है। तो अब से हमें जितने भी म्यूटेंट्स मार्वल यूनिवर्स में दिखेंगे उन्हें एक्समैन नहीं बल्कि म्यूटेंट्स ही बोला जाएगा, कॉमिक्स की तरह। एंड वांडा विजन के कमर्शियल की बात करें तो उसके कमर्शियल को लेकर बहुत ज़्यादा फैन थ्योरीज थी जो अलग अलग लोगों ने बनाई थी। एंड इसके बारे में फाइनली मार्वल ने खुद ऑफिशियली ये अनाउंस करा है, वांडा विजन में दिखने वाले सभी कमर्शियल्स वांडा के सबकॉन्शियस थे, यानी कि उसके सबकॉन्शियस में जो भी चल रहा था उसके रिलेटेड ही सभी कमर्शियल्स दिखाए गए हमें वांडा विजन के शो में। एंड इसका किसी भी इन्फिनिटी स्टोन के साथ कोई भी लेना देना नहीं है, जैसे कि फैंस बता रहे थे। यार एक तो ये फैंस थ्योरीज दिमाग खराब कर देती हैं, सो प्लीज़ फैन थ्योरी को मत देखा करो। एंड इसके अलावा वांडा विजन के डायरेक्टर मैट शैकमैन को नॉमिनेट किया गया है डीजीए अवार्ड के लिए, जो कि एक बहुत ही बड़ा अवार्ड है। एंड उन्हें नॉमिनेट किया गया है वांडा विजन के शो के लिए, क्योंकि ये बहुत ही अमेजिंग एंड यूनिक शो था अब तक का। एंड इसके अलावा वांडा विजन के पॉप फंको टॉयज भी रिलीज हो चुके हैं, लेकिन अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है, लेकिन बहुत ही जल्द इंडिया में भी अवेलेबल हो जाएंगे। एंड स्कारलेट विच की पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा थी पूरे वर्ल्ड में, तो उसे देखते हुए ट्विटर ने स्पेशली एक वांडा का इमोजी रिलीज किया है अपने ट्विटर पर। एंड इसके अलावा वांडा का एक प्रोमो आर्ट भी सामने आया है मार्वल की तरफ से। एंड सभी लोग वांडा विजन के फाइनाले में डॉक्टर स्ट्रेंज का कैमियो एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं मिला, जिसकी वजह से वो डिसअपॉइंट हो गए। तो इसी से रिलेटेड डॉक्टर स्ट्रेंज का रोल प्ले कर रहे एक्टर बेनेडिक्ट ने ये बताया है कि वो भी वांडा विजन के शो में अपना कैमियो करने में बहुत खुश थे एंड उन्हें बहुत मजा आता अगर उन्हें भी ये कैमियो करने को मिलता, लेकिन आई एम सॉरी कि मैंने सभी फैंस की फीलिंग्स को डिसअपॉइंट किया। एंड इसी से रिलेटेड मार्वल से एक रूमर भी आया था कि पहले वांडा विजन में डॉक्टर स्ट्रेंज का कैमियो होने वाला था, लेकिन बाद में सीन को डिलीट कर दिया गया और डिलीट भी नहीं किया गया। हालांकि अभी ये रूमर्स थे कि इस सीन
सीन को जो वांडा विजन के एंड में आने वाला था उसे डॉक्टर स्ट्रेंज की बिगिनिंग में दिखाया जाएगा। एंड सेम ऐसा इंसिडेंट इन्फिनिटी वॉर में भी हुआ था हॉकाई के साथ। तो पहले हॉकाई की फैमिली डिसअपीयर जो हुई थी वो हमें इन्फिनिटी वॉर के एंड में दिखने वाली थी, लेकिन बाद में रूसो ब्रदर्स ने उसे कट कर एंड गेम की स्टार्टिंग में कर दिया, जो कि बहुत अच्छी चीज भी थी। तो कुछ ऐसा ही सिमिलर इवेंट यहाँ पर भी हुआ है वांडा विजन के शो में डॉक्टर स्ट्रेंज के कैमियो को लेकर। तो आई होप कि ये रूमर सच हो एंड वांडा विजन के जो एंड में हमें कैमियो देखने मिलने वाला था डॉक्टर स्ट्रेंज का, वो हमें देखने को मिलेगा डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में। एंड इसके अलावा दूसरा अपडेट डॉक्टर स्ट्रेंज 2 से ये है कि डॉक्टर स्ट्रेंज में जब हमें वांडा दिखेगी तो वांडा की जो स्टोरी हमने वांडा विजन में देखी थी उसको वही से कंटिन्यू किया जाएगा। एंड वांडा की मेंटल कंडीशन एंड जो कुछ भी उसने सहा है ये सारी की सारी स्टोरी लाइन डॉक्टर स्ट्रेंज में वही से कंटिन्यू होगी। एंड वांडा के कैरेक्टर के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जाएगी डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में। एंड इसके अलावा डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपनी मूवी के बारे में ये भी बोला है कि वो डायरेक्टर सैम राइमी के साथ काम करके बहुत खुश हैं एंड उन्हें उनके साथ काम करने में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी है एंड साथ ही साथ डर भी लग रहा है। एंड डरने का मतलब ये नहीं कि वो सैम राइमी से डरते हैं, उनके डरने का मतलब ये है कि इस मूवी में कुछ हॉरर सीन भी होने वाले हैं, जो कि हमें पहले भी रूमर्स मिले थे, लेकिन पूरी तरह से ये मूवी हॉरर नहीं होने वाली। लेकिन जो भी हॉरर सीन्स थे डॉक्टर स्ट्रेंज ने उसके बारे में पॉइंट आउट किया है। सो आई होप कि ये मूवी में कुछ तो हॉरर हमें देखने को मिले, क्योंकि बहुत मजा आएगा इस मूवी में। तो अब बात करते हैं पेपर पॉट्स की। तो पेपर पॉट्स ने भी यही बोला है कि वो अपने रोल को मार्वल यूनिवर्स में आगे एज ए रेस्क्यू भी कंटिन्यू करना चाहेंगी एंड वो पूरी तरह से इंटरेस्टेड हैं अपने रोल को MCU में आगे कंटिन्यू करने के लिए। एंड अब बात कर लेते हैं गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी 3 की। तो काफी सारे रूमर्स आ रहे थे कि गार्डियन ऑफ गैलेक्सी 3 में एक्टर जैक एफन को हायर किया गया है एडम वॉरलॉक के रोल के लिए। तो ये रूमर्स काफी ज्यादा तेजी से फैल रहा था। तो इसी को डिबंक करते हुए डायरेक्टर जेम्स गन ने ये बोला है कि गार्डियन ऑफ गैलेक्सी 3 में किसी भी एक्टर को फिलहाल एडम वॉरलॉक के रोल के लिए हायर नहीं किया गया है एंड जस्ट एक रूमर है। एंड अब बात करते हैं फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर की। तो फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर का शो तो अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ, यानी कि अभी स्ट्रीमिंग होना शुरू भी नहीं हुआ और अभी से उसके बारे में लोगों ने तुक्के लगाना शुरू कर दिए हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे वांडा विजन के शो के दौरान लगे थे। तो इसी को डिबंक करते हुए मार्वल ने यह बोला है कि अभी ऐसा कोई भी रूमर ना फैलाएं एंड जितनी थ्योरीज अभी वांडा विजन के शो के निकल के आई थी उतनी ही थ्योरीज अब फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के शो के बारे में भी हो रही हैं। सो गाइज मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये फैन थ्योरीज एंड जो भी तुक्के वगैरह यूट्यूब पर लोग लगाते हैं उनको ज़्यादा सीरियसली ना लें, क्योंकि हमें कुछ नहीं पता इस शो में क्या होने वाला है। तो अगर आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को बढ़ाएंगे तो आपको निराशा ही होगी, जैसे आपको वांडा विजन से हुई थी। अब बात करते हैं एल्ड्रिच किलियन की। तो मार्वल के आयरन मैन 3 मूवी में दिखने वाले विलन हमें आने वाले MCU के किसी फ्यूचर प्रोजेक्ट में भी दिख सकते हैं, ऐसे रूमर्स आए हैं। एंड क्योंकि वो फिल्म में मर चुके थे तो हो सकता है कि ये उनका कोई प्रीक्वल या फिर कुछ ऐसा सीन होगा जो कि उनके मरने से पहले का होगा, जो हमें आयरन मैन 3 से कनेक्ट करेगा। एंड जहां तक मुझे लगता है जो या तो हमें शी हल्क में दिखेंगे या फिर हमें दिखेंगे ये आर्मर वॉर्स में। एंड अब बात करते हैं केविन फेगी के बारे में। तो केविन ने ओपन कर दिया है सबको मार्वल में एंटर होने के लिए। आई मीन टू से कि उन्होंने सभी कंपनीज, सभी देश से, सभी जेंडर को अलाउ कर दिया है कि वो अपना पार्टिसिपेट मार्वल स्टूडियो में कर सकते हैं अगर उनके पास कोई ब्राइट आइडिया है। और उनका कहना है कि जितने ज़्यादा डिफरेंट लोग, जितने ज़्यादा डिफरेंट कंट्रीज, कंपनीज एंड जेंडर्स होंगे हमारे पास, उतने ही ज़्यादा ब्राइट आइडियाज हमारे पास होंगे अपने MCU की मूवीज में डालने के लिए। तो ये बहुत ही अच्छी सोच है उनकी, क्योंकि जितने ज़्यादा दिमाग होंगे गाइस उतने ज़्यादा आइडियाज होंगे एंड उतनी ही चीज़ें अच्छी बनेंगी। एंड अब बात करते हैं ब्लैक विडो की रिलीजिंग डेट। तो पीछे काफ़ी रूमर्स निकल रहे थे कि शायद ब्लैक विडो की डेट को डिले कर दिया जाएगा, लेकिन खुद डिज्नी के CEO ने ऐसा बोला है कि वो ब्लैक विडो की रिलीजिंग डेट को डिले नहीं कर रहे हैं एंड वो 7 मई को ही रिलीज होगी। सो दैट्स अ गुड न्यूज़ गाइस, स्पेशली फॉर मी बिकॉज आई एम अ बिग फैन ऑफ ब्लैक विडो। एंड इस सब के अलावा एक बिग अपडेट्स आया है इटर्नल मूवी से। तो गार्डियन ऑफ गैलेक्सी 1 में दिखने वाला इंटरनल ऑफिशियली मार्वल ने इंटरनल्स की मर्च के ऊपर लॉन्च कर दिया है, यानी कि जो सेलेस्टियल हमें गार्डियन ऑफ गैलेक्सी 1 में दिखा था वही सेलेस्टियल हमें इंटरनल्स में भी दिखने वाला है। इसके अलावा मार्वल ने इटर्नल्स की मर्च को भी लॉन्च कर दिया है, जिसमें सभी सुपर हीरो अपने पोज में खड़े हैं। एंड उसके साथ एक बिग कैरेक्टर को रिवील किया है मार्वल ने इटर्नल्स मूवी में। एंड लोकी की तरफ से एक बहुत अमेजिंग अपडेट आया और वो ये है कि मार्वल ने खुद ये अनाउंस किया है कि लोकी के शो में बहुत सारी अमेजिंग एंड क्रेजी चीजें होने वाली हैं। सो गाइज लोकी का शो कितना अमेजिंग होगा ये तो हमें पता चल ही गया है, क्योंकि वांडा विजन पहला शो था MCU का एंड वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग था एंड उसमें इतना एक्शन भी नहीं था। सो अभी लोकी के शो के बारे में उन्होंने ये बोला है तो डेफिनेटली इसमें बहुत ज़्यादा कुछ अमेजिंग होगा। और ये बात खुद बोली है VFX प्रोड्यूसर ने, जो कि लोकी के शो में VFX का काम कर रहे हैं। तो अब बात कर लेते हैं कुछ DC के अपडेट्स की। तो DC के शज़ाम 2 की प्रोडक्शन को भी अभी स्टार्ट कर दिया गया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि शज़ाम भी बहुत अच्छी मूवी थी और बहुत ही जल्द ये मूवी भी कंप्लीट हो जाएगी। तो अब बात करते हैं डूम पेट्रोल सीजन 3 की। तो डूम
पेट्रोल सीजन 3 की शूटिंग स्टार्ट हो गई है एंड इसी के रिगार्डिंग डीसी ने एक्ट्रेस मिशेल गोम्स को हायर किया है डूम पेट्रोल में एक कैरेक्टर के रोल के लिए एंड वो कैरेक्टर कौन सा है इसके बारे में भी रिवील नहीं किया गया है। सो अब बढ़ते हैं जैक स्नाइडर की ओर। तो भाई जैक स्नाइडर अंधाधुन अपने जैक स्नाइडर के ट्रेलर्स को रिलीज करते जा रहे हैं, वो भी स्पेसिफिक स्पेशल कैरेक्टर्स के लिए, एक एक कैरेक्टर्स के लिए वो एक अलग सा ट्रेलर बनाकर हर रोज लॉन्च करते जा रहे हैं। सो इसी के रिगार्डिंग उन्होंने डार्कसाइड, स्टेपनवुल्फ, एक्वामैन, फ्लैश, सुपरमैन, वंडर वुमन सबका ट्रेलर लॉन्च करा है सिवाय बैटमैन के। एंड इसी के साथ साथ जैक स्नाइडर ने यह भी बोला है कि उनकी जैक स्नाइडर जस्टिस लीग डीसीईयू का पार्ट नहीं होने वाली एंड वो डीसीईयू में कैनन नहीं करेगी, डीसीयू में वही मूवी कैनन करेगी जो कि थिएट्रिकल कट था, यानी कि वो घटिया जोश वेडन की जस्टिस लीग का, जो कि बहुत ही सैड न्यूज है फैंस के लिए। एंड इसके अलावा उन्होंने ये भी बोला है कि अगर वार्नर ब्रोस मुझे जस्टिस लीग का सेकंड पार्ट बनाने देंगे तो उन्होंने उसकी पहले ही तैयारी कर रखी थी और उसमें वो रिडलर को ऐड करने वाले थे और उसमें मेन विलन रिडलर एंड लेक्स लूथर होते। एंड इसी के साथ साथ एक बहुत ही बड़ी खबर है HBO मैक्स से, वो ये है कि HBO मैक्स में एक ग्लिच आ गया था जिसके कारण HBO मैक्स के कुछ सब्सक्राइबर्स को जस्टिस लीग मूवी लीक हो गई थी। गलती से ये ग्लिच था एक, लेकिन बाद में से फिक्स कर दिया गया। तो अगर आप भी कोई ऐसा लीक देखे तो प्लीज उसे मत देखना, क्योंकि ऐसे मूवी देखने में मजा नहीं आएगा। सो ये थे कुछ मार्वल एंड डीसी के अपडेट। आई होप कि आप पूरी तरह से अपडेट होंगे एंड इसी तरह मार्वल एंड डीसी की न्यूज देखने के लिए भी सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड मैं इसी तरह की मार्वल एंड डीसी की वीडियोस लाता रहूंगा। सो नाउ आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय।